एक और घुटने की सर्जरी, एक और परेशानी। 9 माह हो चुके हैं इस बच्चे की सर्जरी को। रायवेंट से मेरे पास आया है। अभी तक जब ये टाँग पूरी मोड़ता है तो इसको घुटने में दर्द होती है, इसके पट्टे कमज़ोर हैं। इवन के आर्थोपेडिक सर्जन ने कह दिया है कि हम तुम्हारी सर्जरी करके तुम्हारे जो खिंड बने हैं, स्कार बने हैं, आर्थोलिसिस करेंगे, यानी कि जो आर्थोस्कोपिक सर्जरी करके ताकि स्कार को रिमूव किया जा सके। हम इस वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। क्या ये केस अभी सर्जरी का है कि नहीं है? क्या इसकी एसीएफ की सर्जरी सही हुई है कि नहीं हुई? क्या इसने अपनी फिजियोथेरेपी सही की है कि नहीं? क्योंकि ये दिन देखिए नाज़रीन, सर्जरी करवाना बहुत आसान है, क्योंकि सर्जरी में तो आपने पैसे देने हैं, सर्जरी हो जानी है। लेकिन नी सर्जरी के बाद, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद, ऑपरेशन के बाद सबसे जो मिसिंग पार्ट है, कई दफ़ा आर्थोपेडिक सर्जन के साथ फिजियोथेरेपी टीम सही नहीं है। कई दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट पूरा पढ़ के तसल्ली से रिहैब नहीं करते और मरीज फंस जाते हैं। ये दिन देखिए नाज़रीन, इस वीडियो के थ्रू आपने ये मैसेज लेना है कि जब भी आपने अपने घुटने की कोई भी आर्थोपेडिक सर्जरी करवानी है तो फिर आपने अच्छे तरीके से फिजियोथेरेपी के बारे में समझना है, पढ़ना है, वीडियो देखनी है, क्योंकि अक्सर नाकामी का सबब आपकी अच्छी फिजियोथेरेपी का ना होना है। यही हो सकता है कि इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर भी मिलेगा। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ, यहाँ पे हम इस बच्चे की असेसमेंट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके एक्चुअल मसले क्या क्या है। सबसे पहली जो चीज हम देखते हैं कि जब पेशेंट पाँव आप तक खींचे, घुटना नीचे दबाए, तो क्या उसका घुटना नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो अभी भी इसका घुटना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं लग रहा। इसका मतलब यही है कि इसके पीछे जो नी के है वो फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है, उसको ठीक करने की जरूरत है। फ्लेक्शन कंट्रैक्चर जो बनता है वो पीछे से काफ मसल का टाइट होना, हैमस्ट्रिंग का टाइट होना था। बेटा मसल टाइट करके दिखाओ जरा। हाँ, ये कि इसका क्वाड्रिसेप्स बेहतर एक्टिवेट हो रहा है, ये ठीक है। अब पाँव खींचो, नी प्रेस करो, टांग को सीधा ऊपर उठाओ बेटा, उठाना। अब जब इसने टांग उठाई है तो जस्ट फ्यू डिग्री का फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है जब ये टांग उठा रहा है। इसका मतलब है कि अभी इसको मेहनत करने की जरूरत है, सामने वाले पट्टे को मजबूत करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं टांग को मोड़ के। तो बेटा ये सही टांग है तुम्हारी, मोड़ो टांग को इतना। अब इस टांग को बेंड करो। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना एक सवाल उठता है कि जो इसको बारे में कहा गया कि तुम्हारी टांग ज्यादा सही तरीके से नहीं मुड़ रही, तो हमें कैमरे की मदद से जाके तुम्हारे स्कार को रिमूव करना है। तो ये देखिए नाज़रीन, इसमें तो बिल्कुल लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि इसकी जो टांग मुड़ रही है वो 110 120 की टांग मुड़ रही है। अगर इसका स्कार फॉर्मेशन होती बहुत ज्यादा तो इसकी टांग इतनी मुड़नी चाहिए थी। फिर हम ये कह सकते हैं कि आर्थोस्कोपिकली कैमरे की मदद जाके जो खिंड बने हैं, मसल के अंदर टाइट बैंड, उनको रिमूव कर दिया जाए, तो लिहाजा वो तो सर्जरी नहीं बनती। अब दो और बड़े सवाल अहम है। तो क्या फिर अभी तक इसके रिजल्ट क्यों नहीं आए? इसकी टांग में दर्द क्यों है? तो पहला सवाल ये है कि अभी प्रॉपर इसकी फिजियोथेरेपी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके मसल ही स्ट्रांग नहीं है। लगता यही है कि जो एक टाइम लाइन होती है रिहेबिलिटेशन की, कि पहले 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपकी टांग में से खाम खत्म होना चाहिए, पहले 2 महीनों के अंदर आपको चलते हुए कोई लिंप नहीं होना चाहिए, चौथे महीने पे आपको जॉगिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिम करना शुरू कर देना चाहिए, और 9 माह के बाद आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी पे आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे के रिजल्ट हैं ये पहले 4 से 6 हफ्तों वाले हैं। मैं इसको इंकरेज करूंगा कि पहले 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्ते इंतहाई ईमानदारी से वर्जिशें करें, और फिर हम ये देखेंगे कि कितनी बेहतरी आई है। अगर बेहतरी नहीं आती तो फिर हमारे पास सही जो टेस्ट है जिससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि घुटने के अंदर जो सर्जन ने ग्राफ्ट लगाया है क्या वो सही लगा है, कहीं वो छोटा तो ग्राफ्ट नहीं रह गया, क्या जो इसकी सर्जरी है वो अप टू मार्क हुई है, क्या इसके अंदर से जो मेनिस्कस की टिश्यू इंजर्ड था क्या उसको प्रॉपर तरीके से शेव अप किया गया है कि नहीं किया गया। इस सवालों का जवाब जो होगा वो हम एमआरआई स्कैन पे लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमें बहुत सारी और चीजें नजर आ रही हैं कि इसके फ्रंट मसल वीक हैं, इसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं हुई, तो मेरा ये पूरा फोकस होगा कि नासिर को वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन्हीं चीजों को इनकरेज करूं कि पहले बेटा 4 से 6 हफ्ते अच्छी एक्सरसाइज करो, 4 से 6 हफ्तों के बाद फिर देखेंगे कि क्या करना। नंबर 1 एक्सरसाइज जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका जो फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है, पीछे से काफ टाइट है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, वो ठीक कर दें। घर के अंदर दुपट्टा डालें अपने पाँव के ऊपर, पाँव को पहले जोर से खींचे, घुटने को नीचे जोर से दबाएं, इतना जोर से दबाएं कि आपके घुटने की जो बैक साइड है वो बेड के साथ लग जाए। इसके बाद आपने खींच के टांग को सीधा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाएंगे तो इससे आपका काफ स्ट्रेच होगा, और थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो इससे आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। ये बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपके काफ और हैमस्ट्रिंग लेंथनिंग हो जाती है। जिनको भी घुटने में दर्द आती है उनको हम इंकरेज करते हैं कि इन मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करें। इसको 10 सेकंड का होल्ड करें,
5 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपके घुटने की जो बैक साइड है वो बेहतर हो जाएगी। जब ये कर लें तो उसके बाद नंबर 2 पे इसके साथ ये करना बड़ा ज़रूरी है कि घुटने को नीचे प्रेस करें इसी पोजीशन के अंदर, ताकि आपको लगे घुटने की बैक साइड नीचे लग रही है। छोड़े, फिर नीचे दबाएं, छोड़े, ठीक है। ये आपकी नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। 40 से 50 दफ़ा नी प्रेस डाउन करें। फिर नंबर 3 पे घुटना नीचे दबाएं जोर से, पाँव खींचें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं, सीधा ऊपर उठाएं, सीधा ऊपर उठाएं और यहाँ पे जाके 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। ये आपकी नंबर 3 एक्सरसाइज हो जाएगी। ये 3 एक्सरसाइज आपने लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के अंदर करनी है और उनको बार बार रिपीट करें। 5 से 10 मिनट की जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फ्रंट मसल स्ट्रांग हो जाएगा, पीछे से मसल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपके घुटने की दर्द बेहतर हो जाएगी। टांग के पुट्ठों को मजबूत करने के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। आप इलास्टिक बैंड लें, अपने एंकल के राउंड चढ़ा लें, फिर पाँव खींचें, घुटना नीचे दबाएं, हर दफा टांग को एक रॉड की तरह बनाएं, सीधा ऊपर उठाएं, बड़े आराम से ऊपर तक लेके जाएं और जब वापस जाएं तो आहिस्ता 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 जाएं। 20 से 30 दफ़ा ये करें। फिर पाँव अपनी तरफ खींचें, टांग को ऊपर उठाएं, बाहर लेके जाएं, फिर ऊपर उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके जाएं। 20 से 30 दफ़ा ये करें। फिर पाँव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं और सर्कल बनाएं। कोशिश करें जितना बड़ा सर्कल बन सकता है ये बना लें, ठीक है। ये आपकी नंबर 3 एक्सरसाइज। पाँव खींचें, टांग को बाहर तरफ लेके जाएं और बाहर लेके जाएं, जितना लेके जा सकते हैं। फिर यहाँ से उठाएं, मैक्सिमम रेंज अचीव करें। नंबर 4 एक्सरसाइज आपकी ये हो जाएगी। फिर अपने नीचे लेट जाएं बेटा जी, लेट के फिर पाँव अपनी तरफ खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं और फिर सर्कल बनाएं। अगेन 20 से 30 दफ़ा ये वाली करें। फिर आप करवट लेके लेट जाएं बेटा जी, ठीक है। टांग को बिल्कुल सीधा खींचें, बिल्कुल रॉड की तरह, फिर ऊपर उठाएं, ऊपर जाएं जितना जा सकते हैं और स्लोली 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 वापस आएं। 20 से 30 दफ़ा ये करें। फिर उठाएं, फॉरवर्ड सर्कल बनाएं और जितना बड़ा सर्कल बनेगा उससे आपके हिप मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 4 से 5 मिनट करते हैं तो आपके लेग मसल मजबूत हो जाते हैं, थाई मसल मजबूत हो जाते हैं और किसी भी वजह से आपकी टांग में कमजोरी आई है वो बेहतर हो जाती है। इसकी जो बेंडिंग है वो ऑलरेडी 110 डिग्री है, तो मैं इसे यही इंकरेज करूँ अभी, क्योंकि इसके मसल वीक हैं। दर्द से बचने के लिए तरीका ये हम कर सकते हैं, ये इस तरह से करेगा, आराम से अपनी टांग को मोड़े हल्का हल्का एज पर टॉलरेंस। जो पेन है 1 2 3 आउट ऑफ 10 कोई बात नहीं, वो बर्दाश्त करेगा। उसके बाद दोनों हाथ इसके ऊपर रख ले, आराम से इस तरह से इसको स्ट्रेच करे स्ट्रेच करे स्ट्रेच करे, जितना ये आराम से कर सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली इसकी बेंडिंग बड़े आसानी से महीने डेढ़ के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी इसको दर्द आती है तो उसके बाद ये आइसिंग कर लेगा। ना सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी बेटा कि अब हमने स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना, मेहनत करनी है। ग्राफ अपनी जगह लग चुका है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीढ़ियाँ जितनी ज़्यादा हम चढ़ सकते हैं, साइकिलिंग जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं, वॉक जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं, सिंपल कुर्सी पे बैठ के सिट स्टैंड जितने ज़्यादा हम कर सकते हैं, खड़े होके जितना ज़्यादा हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। बकाया जो मैंने एक्सरसाइज दी हैं इनको करो, 15 से 20 दिन तुम करो। उसके बाद फिर हम रीएवैल्यूएट करेंगे इंशाल्लाह। 15 दिन महीने में एक दफ़ा मेरे पास आते रहो। 1 से 2 माह के अंदर हम क्लियर पोजीशन में होंगे कि मसला कहाँ खड़ा है। मेरे नज़दीक अभी भी आज की डेट के अंदर, जैसा आपका आर्थोपेडिक सर्जन कह रहा था ना कि लगता है आपकी फिजियोथेरेपी सही नहीं हुई, मेरा भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी में गलती रह गई है। तो हमें अब गलती माननी चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो के थ्रू जो पहला मैसेज आता है कि आर्थोपेडिक सर्जन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ काम करे या ऐसा प्रोटोकॉल को है मॉनिटर करे कि क्या उसके वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। तो आपने इतनी महंगी सर्जरी कर ली है, 4-5 लाख रुपए सर्जन ले लिए, तो सर्जन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पेशेंट की रिकवरी को मॉनिटर करे। जैसे नासिर भी मुझे बता रहा था कि उसके सर्जन कहते हमारी फिजियोथेरेपी सही नहीं हुई, 3-4 दफा उनसे मिला है। तो भाई अगर फिजियोथेरेपी सही नहीं हो रही तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ लाइजेंस में आके उसको प्रोटोकॉल बताएं कि भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए। लकीली हम होराइजन हॉस्पिटल में डॉक्टर एस एन शमीम के साथ काम करते हैं। मुझे 21 साल से काम करते हुए एसीएल के कमों पे 200 से लेकर 300 केस में देख चुका हूँ। अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है, हार्डली कोई केस हमारे हाथों में खराब होता है। और उसमें भी बड़ी वजह, जो कोई आउट ऑफ सिटी आया वो प्रॉपर फॉलोअप नहीं करता रिहेबिलिटेशन के ऊपर। डॉक्टर एस एन शमीम एक एक पेशेंट के ऊपर वीकली बेसिस पे मॉनिटर करते कि जो वीकली रिजल्ट आने थे वो आए कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन इस वीडियो की मदद से आप लोगों की बात समझने में मदद मिलेगी कि यहाँ पे सर्जरी इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।